तो ये आप चैप्टर जो है डालो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, आज से इसको शुरुआत हम कर रहे हैं, अनुपात समानुपात। ठीक है, कुछ पॉइंट्स इसके नोट कर दे रहे, उनको समझा रहे फिर भी। तो इसमें सबसे नंबर एक पॉइंट आपका आता है कि कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है। अच्छा, रेशियो के बारे में बताओ आपको क्या होता है रेशियो, बताओ। रेशियो पता क्या होता है, अनुपात। रेशियो का मतलब होता है हम समान यानी सेम टाइप की जो वस्तुएं होती हैं, थिंग्स होती हैं, उनकी तुलना करने, कंपैरिजन करने के लिए हम रेशियो का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके एक दो तीन या कितने भी पर्सन दिए जाएं, कुछ भी दिया जाए, अब उनकी कंपैरिजन किस तरह से कर सकते हैं। जैसे स्पीड की कंपैरिजन आपको करनी है, तो पता लगा इसकी 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसकी 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसकी 30 है, इसकी 40 है। तो रेशियो का मतलब होता है अनुपात निकालना। तो हम 10, 20, 30, 40 का रेशियो निकालेंगे तो जीरो जीरो सबका कट जाएगा इस तरह से। तो ये रेशियो आ जाएगा 1:2:3:4 इस टाइप से। तो इसका मतलब होता है जैसे कोई रहती है, सपोज कर लो इसकी स्पीड दी जाती या इसका टाइम दिया था, यानी जब भी कोई सेम यूनिट दी जाए, अब वो यूनिट क्या हो सकती है, जैसे आपने चाल की स्पीड की कंपैरिजन की या टाइम की कंपैरिजन की, यानी एक्स वाई जेड किसी भी चीज की कंपैरिजन अगर आपको करनी है, तुलना करनी है, तो वहां पर हम प्रयोग किसका करते हैं, रेशियो का, अनुपात का। अब बात आती है कि रेशियो में होता क्या है। तो रेशियो का मतलब होता है कि अगर कोई दो या दो से अधिक राशियों की तुलना करनी है, कंपैरिजन करनी है, तो हम रेशियो का प्रयोग करते हैं। रेशियो में दूसरी बात ये होती है कि जो रेशियो होता है ये यूनिट लेस होता है, यानी मात्रक विहीन होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब हम संख्या, जैसे आपने कहा कि पहला वाला है, इसके समय की, टाइम की कंपैरिजन करनी है सपोज कर लो, या डिस्टेंस कंपैरिजन करनी है, डिस्टेंस की। सपोज कर लो ये किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में 20 आवर लेता है और ये 30 लेता है। अब आपसे कहा जाए कि इनके दोनों के टाइम का रेशियो क्या होगा, तो 20, 30 का आप रेशियो निकालोगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, टू रेशियो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर सपोज कर लो आपको डिस्टेंस की कंपेरिजन करनी है और ये सपोज कर लो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है और ये सपोज कर लो 150 कवर करता है। अब आपसे कहा जाए कि इन दोनों की डिस्टेंस की आपको रेशियो निकालनी है, तो रेशियो का मतलब होता है ये जो बिंदी लगा दो बनी होती है इस टाइप की, ये चिन्ह होता है रेशियो का। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको इस टाइप के पॉइंट लगे हुए मिल जाए तो ये समझ लेना कि वो रेशियो है, अनुपात है। तो जीरो से जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे इसको, 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 रेशियो क्या आ गया, 3। इसका मतलब ये होता है कि ए और बी की जो डिस्टेंस है उसका रेशियो या अनुपात है 2:3। अगर समय का, टाइम का पूछे तो 2:3, 20, 30 वो देगा। तो यानी कभी भी किसी भी राशि को, किसी भी की तुलना जब करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, जब अनुपात निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो उसका कोई मात्रक नहीं होता, यूनिट नहीं होती, क्योंकि जब कोई भी नंबर कटता है तो उसका साथ में उसकी यूनिट भी कट जाती है। जैसे आपने 20, 30 का रेशियो निकाला, ये किसका, टाइम का, तो जब ये संख्याएं कटती हैं तो उसी साथ में इसके मात्रक भी, यूनिट भी कट जाती है। तो इसीलिए किसी भी रेशियो का कभी भी कोई यूनिट नहीं होता है। तो आप चाहे डिस्टेंस का देखो, चाहे टाइम का देखो, या स्पीड का, तो आपने जो रेशियो देखा 1:2:3:4 का, टाइम का देखा 2:3, डिस्टेंस का देखा 2:3। हमने किसी का भी यहाँ पर मात्रक नहीं लिखा, यूनिट नहीं लिखा। अगर रेशियो ना निकालते तो आपसे कहा जाता कि डिस्टेंस पहले की है जो 100 किलोमीटर है और दूसरे की डिस्टेंस कितनी है, 150 किलोमीटर है। लेकिन अगर हमसे, आपसे कहें कि इनका अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा, तो हम किसी का भी अनुपात कभी भी निकालते हैं उसकी मात्रक या यूनिट को नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब वो संख्याएं कटती हैं, नंबर्स कटते हैं, तो उनके मात्रक या यूनिट भी कट जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि कभी भी रेशियो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन रेशियो का आपको दिया जाएगा, उसका यूनिट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जब संख्याएं कटती हैं तो उसके नंबर भी कट जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इन अब किसी की कंपैरिजन करने के लिए हम रेशियो का प्रयोग करते हैं, यानी किसी भी दो या दो से अधिक जो थिंग्स है या यूनिट है या कोई कुछ भी है, तो उसकी कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रेशियो का। तो तुलना करना, कंपैरिजन करना मेन उद्देश्य इस चैप्टर का है, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब इसके कुछ पॉइंट हैं, वो हम पॉइंट आपको लिखा रहे हैं, वो नोट कर लो, उस पर क्वेश्चन आते हैं। अब नंबर एक पॉइंट आता है कंपाउंड प्रोपोर्शन का।
कंपाउंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है मिश्र समानुपात। क्या होता है? मिश्र समानुपात। हिंदी में इसको कहते हैं मिश्र समानुपात। क्वेश्चन यहां से बनता है आपका। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे आपसे कहा गया कोई राशि आपकी ए और बी दी गई और दूसरी राशि आपको सी और डी दी गई, अगला ई और एफ दिया गया, अगला कोई नंबर दिया गया जी और इस टाइप से दिया गया। आपसे पूछा गया मिश्र समानुपात या कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होगा। तो मिश्र समानुपात का मतलब होता है कि जो रेशियो आपको दिए जाते हैं, तो इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट कि फर्स्ट लेटर इसका फर्स्ट लेटर इसका फर्स्ट लेटर इसका फर्स्ट लेटर इनका गुणा आगे होगा, सेकंड सेकंड का मल्टीप्लाई पीछे होता है। तो बी डी एफ एच यहाँ हो जाएगा बी ओ डी एफ और एच। इसका मतलब कंपाउंड प्रोपोर्शन कभी भी आपको अगर निकालना है तो जो अनुपात रेशियो दिए जाएंगे सबका फर्स्ट फर्स्ट लेटर का मल्टीप्लाई फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड 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 का मल्टीप्लाई सेकंड पोजीशन पर। जैसे आपसे कहा गया क्वेश्चन है 1, 2 है, 2 3 है और ये 3 4 है, और ये 2:1 है। आपसे कहा गया इसका कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होगा या मिश्र समानुपात क्या होगा। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा आपका। अब यहाँ पर अनुपात 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जैसे ये 2 वैल्यू भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ सकता है, लेकिन लगाने का एक ही मेथड है कि आप कोष्टक बनाओ, हर एक का पहले लेटर का मल्टीप्लाई आगे किया जाएगा फर्स्ट पोजीशन पर। यानी 1 का 2 में 2, 2 का 3 में 6 और 6 का 2 में 12, कॉमन लगा दो। अब 2 का 3 में 6, 6 का 4 में 24, 24 का 1 में 24, तो यानी क्या आ जाएगा 12 और 24। यही तुम्हारा आंसर आ गया आपका। तो यानी कभी भी आपको कंपाउंड प्रोपोर्शन या मिश्र समानुपात निकालना होता है तो फर्स्ट 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 का मल्टीप्लाई फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड 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 का मल्टीप्लाई सेकंड पोजीशन पर। ये लगाने का इसका मेथड होता है, ये नोट कर लो। और एक क्वेश्चन हम नीचे लिख रहे, इसको लगा के दिखाओ। इस क्वेश्चन का आपको निकालना है कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होगा या मिश्र समानुपात। ये क्वेश्चन 2:3, 1:2, 2:1, इसका कंपाउंड प्रोपोर्शन है मिश्र समानुपात क्या होगा, निकाल के दिखाओ इसका। सही है। यानी फर्स्ट फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट पोजीशन पर और सेकंड सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड पोजीशन पर। तो 2 का 1 में 2, 2 2 का 4 हो जाएगा और 3 का 2 में 6, 6 का 1 में 6, यानी 4 क्या आ जाएगा 4 और 6। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन इस टाइप का कर लूंगी, कोई भी क्वेश्चन आए। तो यहाँ 2 रेशियो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। कितने भी आ जाए तरीका सेम है, मेथड सेम लगेगा सब में। यानी फर्स्ट फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट पोजीशन पर और सेकंड सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड पोजीशन पर। अगला देखो, अब अगला क्वेश्चन जैसे आपसे आ जाएगा, यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन मध्य अनुपात क्या होता है। मध्य अनुपात का मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं मीन रेशियो। तो क्वेश्चन आएगा कि मीन रेशियो इसका निकालो। जैसे आपसे कहा गया ए कामा बी है, ए अनुपात बी, ए रेशियो बी, इसका आपको निकालना होता है मीन रेशियो। तो मीन रेशियो निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, जब भी दो राशियां दी जाती है, दो रेशियो दिए जाते हैं, तो उसका मीन रेशियो होता है अंडर रूट के अंदर ए इंटू बी। तो जैसे आपने कहा गया 4 है और नंबर 16 है, इसका आपको निकालना मध्य अनुपात या मीन रेशियो। तो क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 4 और 16 का मल्टीप्लाई करोगे 64 आ जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट लोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यही आंसर है। तो एक क्वेश्चन हमने लिखा, इसका आंसर निकाल के दिखाओ। 8 और 18 का मीन रेशियो आपको मध्य अनुपात बताना है। बताओ आंसर क्या आएगा। निकला। हाँ, उसका स्क्वायर रूट निकालो, निकलेगा। पर 44 का स्क्वायर रूट आता, निकालना स्क्वायर रूट। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो, इसका स्क्वायर रूट अगर निकालना नहीं आता है तो दूसरा मेथड भी एक होता है, इस तरह से लगा सकते हो। जैसे हमें 8 और 18 का निकालना है, तो 8 और 18 का मीन रेशियो कैसे निकाल लेंगे, हमने बताया था आपको। अंडर रूट के अंदर दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको नहीं निकालना आता स्क्वायर रूट तो क्या करते हैं, जो नंबर दिए जाते हैं इनके फैक्टर करना तो आता होगा, फैक्टर। हाँ, तो 8 के फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 18 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये तो आता होगा। अब क्या करते हैं, दो जोड़ा से दो संख्याओं में एक संख्या बाहर निकालते हैं। तो 2 इंटू 2 में एक 2 आएगा, 3 इंटू 3 में एक 3 आएगा, और 2 इंटू 2 में एक 2 आएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 का 2 में 4, 4 का 3 में क्या आ जाएगा, 12। यही आंसर है। फैक्टर बना के निकाल दिया करो। कर लो इसको। जैसे हमने अभी लिखा था 4 और 16 वाला, तो क्या करते थे, अंडर रूट के अंदर गुणा करते। और 4 का मतलब 2 इंटू 2, और 16 का मतलब 2 इंटू 2 जितना आ जाएगा। और दो जोड़ा से एक जोड़ा बाहर निकालते हैं, दो जोड़ा से एक जोड़ा और दो जोड़ा से एक जोड़ा, तो कितना आ गया, 8। इस तरह से कर लिया करो। तो अगर इसको रूट निकालना नहीं आता है तो फैक्टर काटा करो। तो कोई बात नहीं है, इस तरह से ये तो आता हो फैक्टर करना, फैक्टर से लगा लिया करो। दो जोड़ा से एक जोड़ा बाहर, दो से। अच्छा, ये क्वेश्चन और लगा के दिखा दो उसी टाइप का। 27 और 3 का निकालो। अच्छा, नहीं सही है। तो क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं और फैक्टर काट लिया करो। 27 के 3 इंटू 3 हो जाएगा, और 3 का 3 रहेगा। तो दो जोड़ा से एक जोड़ा बाहर निकालते हैं, तो 3 इंटू 3 से 3 आ जाएगा, और दो 3 से एक 3 आ जाएगा। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9। यही आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको निकालना होता है मीन रेशियो या मध्य अनुपात। अगला इसी में एक आता है थर्ड रेशियो निकालने के लिए, इसे कहा जाता है तृतीय अनुपात। तो थर्ड रेशियो क्या होता है, अगर आपका कोई नंबर ए है और एक नंबर बी है इस टाइप से, तो थर्ड रेशियो होता है हमेशा बी स्क्वायर बटे ए टाइप से। क्या होगा, बी स्क्वायर बटे ए। जैसे आपसे कहा गया कोई नंबर एक 2 है और दूसरा नंबर 4 है, इसका आपको निकालना थर्ड रेशियो क्या होगा, तो क्या होगा, बी स्क्वायर बटे ए लगाते हैं। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो बी स्क्वायर बटे ए लगाएंगे, क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। 4 का स्क्वायर 5, ए बराबर 2।
ऊपर 16 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, 2 से काट दो 8 आंसर आ जाएगा। इस टाइप से लगाते हैं। अगर फार्मूला आपको ना आता हो, सपोज कर लो ये भूल गए और हम थर्ड रेशियो निकालना चाहते हैं, तो नंबर जो दिए जाते हैं उनको लिख लिया करो इस टाइप से। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड वाला हमको पता करना है, ये वाला नंबर। ठीक। अब क्या करते हैं, ये देखा करते हैं कि पहला और दूसरे के बीच में क्या चल रहा सिस्टम। तो ये बताओ इस नंबर से ये नंबर कितने गुना चल रहा है? 2 गुना। तो इस नंबर का 2 गुना ही निकालना है बस। तो 4 का 2 गुना, 4 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? यही नंबर निकालना था। क्या आंसर आया था? ये डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? तो कौन सा सरल है इसमें से? नीचे वाला। तो इसी तरह से क्वेश्चन में लिखा है, इधर 5 है, इधर आपका 10 है। इसका बताओ क्या आएगा आंसर? 5 और 10 का थर्ड रेशियो क्या आएगा? सही है। तो 5 और 10 का निकालना चाहो तो या तो फार्मूला आप लगाओ, या फिर रेशियो बनाना आता तो रेशियो बना दिया करो डायरेक्ट। तो जैसे 5 और 10 है, तो 5 और 10 का अगर आप फार्मूला लगाना चाहो तो पहले नंबर को ए मानना, दूसरे को बी मानना। तो क्या होता है आंसर? बी स्क्वायर अपॉन ए। और बी की वैल्यू क्या है? 10, ए की वैल्यू 5। तो ये डायरेक्ट आओगे 10 का स्क्वायर बट्टे ए की वैल्यू क्या लोगे? 5। तो 10 का स्क्वायर मतलब होता है 10 इंटू 10 और बट्टे में ए। 5 से 10 को काटो 2 आएगा, 10 का 2 में मल्टीप्लाई करो 20 आ जाएगा। या फिर 5 को लिखो, 10 को लिखो, ये तीसरा नंबर हमको पता करना है। तो यहाँ पर देखो कितने टाइम्स है इसका? 2 टाइम्स। तो 10 का 2 टाइम्स से निकाल दो आंसर। तो 10 का 2 टाइम्स क्या होता है? 20 आंसर। यही आंसर है। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा बताओ, इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, बताओ 2 3 का आंसर क्या आएगा? 2 3 आता नहीं टेबल में? लेकिन आंसर तो आएगा कुछ ना कुछ। हाँ निकालो। हाँ पॉइंट में आने तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में ही आएगा। सही है। अब देखो टेबल में नहीं आता, लेकिन फिर भी टेबल पे बनाते हैं इसको। 2 और 3 दिया था, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। आंसर आएगा बी स्क्वायर बटे ए। और बी की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9/2 क्या आ जाएगा? 4.5। अगर फार्मूला नहीं लगाना है फिर भी बनेगा। देखो 2 और 3 के बीच में रेशियो कितने गुना का? 1.5 गुने का है, 1.5 टाइम्स है कि नहीं? 2 का 1.5 गुना 3 होता है। तो 3 का 1.5 टाइम्स क्या आ जाएगा? 3 का 1.5 क्या आएगा? 4.5। कुछ तो बन रहा है। तो इसका 1.5 गुना 1.5 टाइम्स ये होता है, तो इसका 1.5 टाइम्स हमने निकाला, ये आंसर आ गया। इस तरह से बना दो। तो इसमें कोई दिक्कत है थर्ड रेशियो में? बताओ क्वेश्चन अगला टाइप का बताएं। अगला टाइप का ये क्वेश्चन आपका आता है फोर्थ रेशियो, चतुर्थ अनुपात। इसका मतलब होता है कि आपके पास 3 संख्याएं दी जाएंगी, 3 नंबर दिए जाएंगे, 3 डिजिट दिए जाएंगे। अब 3 डिजिट ए बी सी टाइप से होंगे। हमें निकालना है चतुर्थ या फोर्थ रेशियो। तो क्या करते हैं इसके लिए? ए बी सी, ए सॉरी, बी सी बटे ए होता है इसका फार्मूला। क्या होता है? बी सी बटे ए।
अब जैसे कोई नंबर है 2 है, 3 है और ये 4 है, अब हमें इसका निकालना है फोर्थ रेशियो क्या होगा, बताओ आंसर बताओ तो क्या आएगा। इसी होते ये लगाओ इसमें। 6 आ गया, सही है। अब देखो क्या लगाएंगे इसमें, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे और बी सी बट्टे ए लगा देंगे, तो बी की वैल्यू 3 आ जाएगी, सी की वैल्यू 4 आ जाएगी, अपॉन में 2 आएगा, 2 से 2 को काट दिया हमने इसको 4 को, तो आ जाएगा 6। अगर सपोज करो इसमें भी हम फार्मूला भूल जाए, सोचे इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो देखो सेम क्वेश्चन है पीछे की टाइप का, वहां 2 नंबर दिए थे, यहाँ 3 नंबर दिए गए। अब यहाँ पर वही चीज लगाते हैं जो पीछे करती की थी, कि इन दोनों का जो रिलेशन होगा वही इन दोनों का होगा, यानी 2 और 3 के बीच में कितने का रिलेशन चल रहा है, 1.5 गुने का 1.5, तो 4 का 1.5 क्या आएगा, 4 का 1.5 6 आएगा कि नहीं आएगा भाई, 4 का इसमें गुणा करो, 15 से 60 होता है, दशमलव लग जाएगा, 6 आ जाएगा, तो यानी आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। एक अगला क्वेश्चन इसी टाइप का लगा के दिखाओ, इधर 4 लिखा है, इधर 8 लिखा है, इधर 10 लिखा है, 4 8 10 का निकाल के दिखाओ क्या होगा फोर्थ रेशियो। ट्वेंटी आ रहा, सही है। तो देखो 4 8 और 10 का फोर्थ रेशियो किस तरह से निकालते हैं। तो हमने कहा ए बी और सी, ये 3 राशियां जब दी जाती हैं तो इसका फोर्थ रेशियो होता है बी सी अपान ए। हमने 4 लिखा, 8 लिखा और 10 लिखा, तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 10 रख देंगे इसमें डायरेक्ट। तो बी बराबर लिखना चाहेंगे तो 8 आ जाएगा, और सी बराबर लिखना चाहें तो 10 आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और 4 से 8 को काट दिया, इसका क्या आ जाएगा 2, और 10 का 2 में मल्टीप्लाई करो 20, ये 20 आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर फार्मूला से लगाना ना आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं ये। तो 4 और 8 का अगर रिलेशन देखें तो भैया यहाँ पर कितने गुना चल रहा है इसका 2 टाइम्स, तो 10 का 2 टाइम्स निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी 4 और 8 में 2 टाइम्स का रिलेशन चल रहा है, 2 गुने का रिलेशन चल रहा है, तो 10 का 2 गुना या 2 टाइम्स कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इस तरह से कर लेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन और लगा के दिखा दो, 5 या 10 है, इधर 50, इसका निकालो क्या आएगा 5 10 50 का। कितना है, सही है। तो ये 5 है, ये 10 है, ये 50 है। अब हमें निकालना है इसका फोर्थ रेशियो क्या होगा, चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो हम इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, तो डायरेक्ट आंसर आता है हमारा बी सी अपान ए। अब यहाँ पर बी की वैल्यू 10 है, वैल्यू 5 है, तो रख देंगे इसमें बी बराबर 10 50 और अपान में 5, 5 से 50 का तो 10, 10 का 2 10 का मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। या फिर रेशियो से बनाना चाहें तो रेशियो से बना देंगे इसको। तो 5 और 10 में देखेंगे कितने गुना 2 टाइम्स चल रहा है, तो 50 का 2 टाइम्स निकालेंगे, भाई आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो ये 100 आंसर आ गया। तो फोर्थ रेशियो में कोई दिक्कत। अच्छा अगला देखो, एक आता है आपका डुप्लीकेट रेशियो। पता है क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग अनुपात। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब जैसा इसका नाम होता है वैसे इसका काम, वर्ग अनुपात का मतलब है वर्ग करना। जैसे आपसे कहा गया 2 और 3, इसका निकालना आपको डुप्लीकेट रेशियो या वर्ग अनुपात। तो इसमें क्या करते हैं, हिंदी में जैसा नाम होता है वैसे काम, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, वर्ग का मतलब इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में स्क्वायर। यानी ए और बी अगर आपकी राशियां कोई दी जाती हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर और
बी स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर कर दो और दूसरे का स्क्वायर कर दो बस। तो बताओ 2 और 3 का अगर आपसे का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यही आंसर है। तो बताओ अच्छा 5 और 6 का क्या आंसर आएगा, और इसका 6 का 6 का स्क्वायर नहीं पता, देखो चेक करके 6 का मल्टीप्लाई 6 में कर दो बस, 36। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि उस नंबर का उसी से गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। 5 5 क्या हो जाएगा 25, 6 में 6 का 6 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 36। अच्छा बताओ इस तरह 7 और 8 का क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 48। 7 का 7 में मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, 7 का 7 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, सर 49। हाँ 49, 64। हाँ इतना टाइम लग गया 7 और 8 का निकालने में, कोई नहीं, 7 का 49 और 8 का 64। अच्छा तो इस टाइप से तुम्हें स्क्वायर करने हैं। अगला आता है इसी का दूसरा भाई होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, इसको कहते हैं वर्गमूल अनुपात। वर्गमूल अनुपात, हाँ हाँ सब डुप्लीकेट, खाली सब शब्द लग जाता है इसमें बस। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ए और बी दिया जाए तो इसका होता है अंडर रूट ए अंडर रूट बी, यानी जैसा इसका हिंदी में नाम वैसा इसका काम। देखो तो सब डुप्लीकेट का मतलब है कि वर्गमूल अनुपात, यानी इसमें आप क्या लेना है, वर्गमूल लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो यानी पहले नंबर का स्क्वायर रूट ले लोगे यहाँ लिख दो, दूसरे का ले लेके यहाँ लिख दो। जैसे आपसे कहा जाए 9 है और 16 है, इसका निकालना आपको डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो क्या करोगे, इसमें स्क्वायर रूट लेना है। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 9 और स्क्वायर रूट 16, 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3 और 16 का क्या आ जाएगा 4, यानी आंसर क्या आ गया 3 और 4। बताओ अच्छा इसका 49 और 64 अभी जो निकाला है इसका क्या आएगा आंसर, 7 और 8। बताओ अच्छा 100 और ये 144 है, इसका क्या आंसर आएगा 10 और 12। इस तरह से करना होता है, यानी क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना होता है खाली नंबर्स का बस, उसे क्या कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। हटा दें। अगला देखो क्या होता है, अगला आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसे हिंदी में कहा जाता है घन अनुपात। इसको लिख सकते हो क्यूब। तो इसका आंसर देखो किस तरह से निकालेंगे, जैसे आपसे कहा गया कोई नंबर था आपका दिया गया 2 और 3, आपको निकालना ट्रिप्लीकेट रेशियो। मतलब क्या होता है, जैसे ए और बी टाइप का दिया जाए कोई नंबर तो उसका आंसर होता है ए क्यूब और बी क्यूब, यानी फर्स्ट का क्यूब और सेकंड का क्यूब क्यूब करना है। तो देखो जैसे 2 और 3 दिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, 2 और 3 का, हाँ इसका 8 हो जाएगा, ठीक 27, बस ये करना है इसमें।
8 और 27। अच्छा बताओ, फिर इधर आ जाए 4 आ जाए और इधर 5 आ जाए, 4 और 5 का क्या आंसर आएगा? सही है। तो इसका हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 1 to 5। तो बस क्या करना होता है, फर्स्ट का क्यूब कर दो और सेकंड का क्यूब कर दो बस। तो 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। तो इस टाइप से कोई दिक्कत है? क्यूब करना है बस। अगला आपका आता है सब ट्रिप्लीकेट। जैसे डुप्लीकेट था वैसे ही सब ट्रिप्लीकेट इसमें आता है। तो सब ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है घन मूल अनुपात। इसको दूसरा नाम कह सकते हैं क्यूब रूट वाला। यानी यहाँ पर आपको क्यूब रूट निकालना होता है इसमें। अभी क्यूब किया था, अब क्यूब रूट करना है। जैसे बताओ 27 है इधर और इधर आपका दिया जाए 8 उल्टा। बस ए और बी टाइप का दिया जाए तो क्या करना है, इसका क्यूब रूट लेना है, पहले का भी और दूसरे का भी क्यूब लेना है। तो 27 और 8 का क्या हो जाएगा क्यूब रूट, बताओ उसका। 27 का क्यूब रूट क्या आएगा? 3। और 8 का तो उल्टा करना है इसमें। तो बताओ इसी तरह से 125 और 216, इसका आंसर क्या आएगा? इसका 5 आ जाएगा। 216 का क्यूब रूट नहीं पता, 6 होता। 6 का क्यूब करके देखो क्या आएगा। देखो 6 इंटू 6 ये 36 होता है, फिर 6 का मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 216। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर 5 और 6, इस टाइप से हो जाएगा। हटा देंगे। देखो अच्छा अगला। अब इतने ही तो इसके ये रूल क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे आपको रेशियो निकालना आता है, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट आपका आ जाए कि ए रेशियो बी की वैल्यू दी गई है 2:3 रेशियो, और बी रेशियो सी की वैल्यू दी जाए 3:4, और आपसे पूछे ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, आता निकालना? ए रेशियो बी दिया गया और बी रेशियो सी दिया गया, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना हो जैसे। देखो क्या करते हैं। अच्छा इधर अल्फाबेट जो दिया गया है इसमें बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो ऊपर भी है नीचे भी है? बी है, ठीक है। यानी बी एक ऐसा पर्सन है, ऐसा व्यक्ति है जो ऊपर भी काम कर रहा और नीचे भी काम कर रहा। तो जब ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम पर्सन है काम कर रहा है, तो उसके पास सपोज कर लो रुपए है। तो अगर जो बी पर्सन ऊपर नीचे दोनों जगह है तो उसके पास दोनों जगह वैल्यू बराबर होनी चाहिए। यानी बी की दोनों जगह जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। क्या यहाँ पर इक्वल चल रही है? चल रही है। तो अगर जो नंबर ऊपर नीचे कॉमन चलता है, अगर इस तरफ भी इसकी वैल्यू बराबर चलती है, इसका मतलब फिर ये होता है कि सीधी सीधी वैल्यू रख के आंसर निकाल देते हैं। जैसे अगर ये नंबर दोनों जगह बराबर चल रहा है, इधर कॉमन चल रहा है, तो बस ए बराबर क्या लिख दिया जाएगा 2। अगर ये नंबर बराबर है तो सीधी संख्याएं लिख दो, जिसके सामने जो लिखा है वो सीधा लिख दिया जाता है। तो बी बराबर क्या लिखा जाएगा 3।
और सी बराबर क्या लिखा जाएगा 4। यही आंसर है 2:3 कॉमन। अभी बताएंगे, नीचे बताएंगे, पहले इतना सीखो। तो अच्छा ये क्वेश्चन इसी टाइप का हम लिख रहे हैं। ए रेशियो बी की वैल्यू दी गई 2:5 और बी रेशियो सी की वैल्यू दी जाए, बी रेशियो सी दिया जाए 5:7 और हम आपसे पूछें ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। बताओ आंसर डायरेक्ट क्या आएगा नीचे वाला क्वेश्चन। हाँ 2, 5 और 7, क्योंकि हमने देखा कि ये नंबर दोनों जगह कॉमन चल रहा था और कॉमन वाले नंबर की वैल्यू बराबर दी गई है। तो अगर बराबर दिया गया है तो सीधा ए बराबर क्या लिख देंगे 2 और बी बराबर 5 और सी बराबर 7, इस तरह से लिख देंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि अगर वैल्यू बराबर ना दी जाए तब हम क्या करें। तो जब वैल्यू बराबर नहीं दी जाती है, सपोज कर लो ए रेशियो बी की वैल्यू अगर आपको दी जाए 1:2 और यहाँ पर जो दिया जाए 1:3 बी रेशियो सी वैल्यू, और हमें निकालना हो ए रेशियो बी रेशियो सी, तब किस तरह से निकालेंगे। देखो अगर नंबर बराबर ना दिया जाए, कॉमन वाला नंबर, देखो अगर कॉमन वाला नंबर बराबर नहीं दिया जाता तब हम क्या करते हैं। तो देखो यहाँ पर कॉमन नंबर हमारा बी चल रहा था, यहाँ कॉमन नंबर दोनों जगह बी भी चल रहा है, लेकिन बी की दोनों जगह वैल्यू सेम नहीं है। तो जब वैल्यू सेम नहीं है तो हम कुछ भी करके उसकी वैल्यू को सेम करते हैं, इक्वल करते हैं, ठीक। तो वैल्यूज को हम इक्वल किस तरह से कर सकते हैं वो देखो। अच्छा बताओ, हमें बी वाले को भी बराबर करना है दोनों जगह। जैसे ही ये नंबर बराबर हो जाएगा दोनों जगह, वैसे ही हम क्या कर देंगे, संख्या सीधी लिख देते हैं, नंबर्स को सेम सेम लिख देते हैं एज इट इज। तो अच्छा बताओ यहाँ पर 2 लिखा, अगर यहाँ पर भी 2 लिख दिया जाता तो क्या ये नंबर सेम हो जाता। अब देखो 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, सेम हो गया। जब नंबर ये सेम हो जाता है तो सीधी सीधी हम वैल्यू रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी कितना है वर्तमान में 1 है, तो 1 वाले को 2 अगर बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो बस यही करना है कि हमको 2 से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई में एक खास बात है कि वो दोनों बराबर होगा मल्टीप्लाई। अगर दोनों में नहीं करोगे तो ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा 1:3 वाला। तो मल्टीप्लाई हमेशा दोनों में, बोथ साइड इक्वल होगा। तो 2 का 1 में कर दो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, अब ये 2 हो जाएगा और 2 का 3 में 6। अब देखो ये बन गया 1:2 और 2:6। कॉमन वाला नंबर बराबर चल रहा कि नहीं चल रहा, अब हो गया बराबर। तो जब कॉमन वाला नंबर बराबर हो गया दोनों जगह, तो हम फिर सीधा क्या करते हैं, सीधा सीधा वैल्यूज को रख देते हैं। यानी ए बराबर क्या रख देंगे हम 1 और बी बराबर क्या रख देंगे इक्वल 2 और सी के इक्वल में क्या रख देंगे 6। अब ये आंसर आ गया 1:2:6। तो जब नंबर कॉमन वाला इक्वल नहीं होता है तो उसको हम बराबर करते हैं मल्टीप्लाई करके। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने नीचे लिखा है, इसको लगा करके दिखाइए। इसका अच्छा ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल के दिखाओ। टू थ्री सिक्स सही है। तो भैया आपने क्या देखा कि यहाँ पर दोनों जगह बी नंबर हमारा कॉमन चल रहा था और यहाँ पर देखा बी नंबर कॉमन नहीं चल रहा बराबर। तो जो नंबर अल्फाबेट में इक्वल चलता है, दोनों तरफ कॉमन चलता है, उसकी वैल्यू हम करते हैं बराबर। और बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 लिखा था, यहाँ पर 1 लिखा है, तो बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए 1 को 3 बनाना है तो मल्टीप्लाई 3 का।
और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों में करते हैं। तो यानी अब मल्टीप्लाई जब आप करोगे इसको तो 3 का 1 में करोगे 3 आ जाएगा, 3 का 2 में 6 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 2:3। अब क्या करते हैं, सीधा वैल्यूज रख देते हैं। तो ए की वैल्यू क्या रख देंगे 2, और बी की वैल्यू क्या रख देंगे 3, और सी की वैल्यू क्या रख देंगे 6, और आंसर हमारा आ जाएगा 2:3:6 आ जाएगा। यही आंसर है। अच्छा, अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाए कि ए रेशियो बी की वैल्यू दी जाए 2:5, 1:2 है, और यहां दिया जाए 3:1 है, B:C। अब बताओ किस तरह से इसको निकालेंगे, A:B:C निकालना हो तो अब मल्टीप्लाई किसका करेंगे, कैसे करेंगे नंबर बराबर। हाँ हाँ, यही तरीका है, करके दिखाओ। अच्छा, ऊपर, हाँ बस बस सही है, यही तरह से। हाँ हाँ बिल्कुल, हमें बस कॉमन नंबर बराबर चाहिए, वो किसी तरह से बराबर हो, किसी तरह से हो। बस ये है कि मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो दोनों में, नहीं वैल्यू बी और बी सेम हो जाए, और जो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों संख्याओं में करना, दोनों में। ये ना हो कि एक में कर दिया एक में नहीं किया। सिर्फ बी को देखो, ए में भी मल्टीप्लाई करना। 3, 6 और 2 देखो। अच्छा, तो यहाँ पर 2 चल रहा है, यहाँ पर 3 चल रहा है, बराबर करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का इसका गुणा ऊपर कर देते हैं और इस ऊपर वाले का गुणा नीचे। तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, 3 का 2 में करोगे 6 आ जाएगा, 2 का 3 में 6 आ जाएगा, 2 का 1 में 2 आ जाएगा। अब देखो ये कॉमन नंबर दोनों तरफ से बराबर हो गया। जब कॉमन नंबर बराबर हो जाता है तो सीधा वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर 3 की जगह क्या लिख लोगे, ए की जगह 3 और बी की जगह 6, और जब बी बराबर 6 होता है तो सी बराबर क्या हो जाएगा 2, तो 3:6 क्या आ जाएगा 2। यही आंसर, यही है रहा। अच्छा, ये क्वेश्चन हो इसी टाइप का बना के दिखाओ। ये सपोज कर लो 2:5 है, और ये 4:3 है, इसको बनाओ। एट, 20 और 15 सही है। देखो अच्छा देखो, तो इसको क्या बनाते हैं कि इस नंबर का मल्टीप्लाई नीचे वाले में, नीचे वाले का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हो, तो इस 4 का यहाँ मल्टीप्लाई, इस 5 का नीचे वाले मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें बी और बी को करना होता है इक्वल बराबर। तो 4 का 2 में कर देंगे 8 आ जाएगा, 4 का 5 में 20 आ जाएगा, 5 का 4 में 20 आ जाएगा, और 5 का 3 में 15 आ जाएगा। ये A:B है और ये B:C है। अब क्या करते हैं, बस हमने देखा A:B:C की वैल्यू इक्वल है कि नहीं है। तो देखो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, बी और बी की दोनों जगह वैल्यू सेम है। तो बस जैसे वैल्यू ये सेम हो जाती है वैसे ही हम सीधी संख्या रख देते हैं। तो ए की वैल्यू क्या ले लेंगे 8, और बी की वैल्यू क्या ले लेंगे 20, और सी की वैल्यू क्या ले लेंगे 15। यही आंसर है। तो इस तरह से हम इसको निकाल देते हैं। अब इसी में एक अगला टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए कि A:B की वैल्यू आपको दी जाए 2:3 है, और B:C की वैल्यू दी जाए 5:7 है, और आपसे पूछे A:C की वैल्यू क्या होगी, तो क्या किस तरह से निकालोगे। सी निकालना है।
2:7 नहीं लिखेंगे। तो देखो क्या करते हैं, जैसे ए रेशियो बी की वैल्यू दी गई 2:3 और ये 5:7 और बी रेशियो सी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमको ए रेशियो सी निकालना है, अब इसको समझो, ए का मतलब है फर्स्ट लेटर और सी का मतलब है लास्ट लेटर। ठीक, यही तो है। ये फर्स्ट है इसमें और ये लास्ट है। तो जब भी फर्स्ट और लास्ट का हमको रेशियो निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, देखो, तो फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, आगे वाली संख्याओं का गुणा आगे कर देते हैं। तो 2 का 5 में क्या हो जाएगा 10, और पीछे का गुणा पीछे, तो 3 का 7 में 21। यही आंसर है बस। आगे का मल्टीप्लाई आगे, पीछे का मल्टीप्लाई पीछे, बस। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इसका आंसर बताओ। 2:5 और 7:8, इसका आंसर बनाओ। ए रेशियो सी कितना आएगा आंसर? तो देखो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट फर्स्ट का मल्टीप्लाई आएंगे तो 2 का 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे 14 आ जाएगा, और 8 का 5 में कर देंगे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। यही आंसर है ए रेशियो सी। हटा दें? बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका? इसका क्या? 40, वो लिखा उधर। 10 और 21 सही है। तो 2 का 5 में हो जाएगा 10 और 3 का 7 में हो जाएगा 21। यही आंसर है। कर लिया। तो ए रेशियो बी की वैल्यू 1:2 है, 3:1 है, बी रेशियो सी, और सी रेशियो डी की वैल्यू अगर दी जाए 2:5। अच्छा, इसमें ए रेशियो डी निकालना हो तो क्या करते हैं? हम्म, हाँ, तीनों को कर दो, आगे का गुणा आगे, पीछे पीछे का पीछे, बस। फर्स्ट और लास्ट जब भी निकालना होता तो यही प्रक्रिया करते हैं, आगे का मल्टीप्लाई आगे और पीछे का मल्टीप्लाई पीछे, बस। कर लिया। अच्छा, इसी टाइप का बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए, चारों कर दो बस। कितना भी बड़ा आ जाए, जब भी फर्स्ट और लास्ट का निकालना हो तो बस वही प्रक्रिया, आगे का गुणा आगे, पीछे का गुणा पीछे, फर्स्ट फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट पोजीशन पर, और सेकंड सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड पोजीशन पर। करके दिखाओ।
हम्म। अच्छा देखो, अच्छा अब इसमें एक बात और होती है, जब भी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकालना होता है तो इसमें अगर कोई नंबर कटता है तो हम पहले से इसको काट देते हैं। जैसे आगे वाली सीरीज से अगर पीछे वाला कोई भी नंबर कटे तो उसको काट देते हैं। तो देखो 2 से 2 कट गया और 3 से 3 कट गया। अब बचा उनका मल्टीप्लाई कर दो तो 1 कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का 1 में 1 और इधर ही 1 तो 1 1 1 हो जाएगा, 1 का 5 में 5 और ये कट जाएंगे सब नंबर। तो 1 into 1 1 और 1 का 4 में 4, 4 का 6 में 24, तो ये आ जाएगा 24। तो हमें बाद में काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर पहले से कोई नंबर कट रहा है तो उसको काट दिया जाता है। हाँ कट रहा तो काट दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। आगे के नंबर से पीछे के नंबर को कट रहा है तो काट दिया करो, अब नहीं तो फिर उसको बाद में काटना पड़ता है। जैसे आपको आंसर कहीं निकाला, इसमें आंसर निकाला आपने 10 और 24 आ गया तो उसको बाद में काटना पड़ता है 5 और 12। इसको पहले भी काट सकते हैं इस तरह से। अगर पहले देखो नहीं काट तो क्या होता है, 2 का 1 में 2, 2 का 3 6 और 6 के 5 में 30 आ रहा होगा और 2 का 3 में 6 का 4 में 24, 24 का 6 में क्या आ रहा होगा 144 आ रहा होगा। और इसको काटेंगे जब हम 3 से तो यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 48, 48। बाद में काटेंगे 5 और 24 आ जाएगा। तो इसको बार बार काटने से अच्छा है कि पहले से ही काट के चलो, तो बाद में नहीं काटना पड़ता है। देखो अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका है इस टाइप का, ए रेशियो बी की वैल्यू दी जाए, अगर सपोज कर लो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू दी जाए 1:2:3 और आपसे पूछे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की वैल्यू क्या होगी, निकाल पाओगे इसे? ए बी सी का रेशियो दिया, इसकी वैल्यू पूछी गई, ये दिया गया गिवन है, इसकी वैल्यू आपको प्राप्त करनी है, फाइंड करना है। 2 आ रही तो देखो यहाँ पर करते हैं, ए की वैल्यू 1 ले लेंगे, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 रख दो बस। ए बराबर 1 और बी बराबर 2 और सी बराबर 3 और पान में सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, ऊपर 6 आएगा नीचे 3 आएगा, काट दो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये 2 आंसर आ रहा। अच्छा इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आ जाए, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर दिया जाए 1:2:5 और पूछा जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और अपान में पूछा जाए सी स्क्वायर, बताओ क्या आएगा आंसर? वन पॉइंट टू आ रही। तो देखो किस तरह से निकालते हैं, ए की वैल्यू 1 ले लो, बी की वैल्यू 2 ले लो और सी की वैल्यू 5 ले लो बस। तो ए बराबर रखेंगे इसमें 1 उसकी पावर 2 प्लस बी बराबर रखेंगे 2 2 की पावर 2
और सी बराबर रखेंगे 5 5 की पावर 2 अपान में आ जाएगा सी स्क्वायर, सी की वैल्यू 5 5 की पावर 2। तो 1 की पावर 2 यानी 1 का दो बार 2 बार गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, तो 1 का 1 क्या हो जाएगा स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 5 का स्क्वायर 25 और अपान में 5 का स्क्वायर 25। तो ये क्या हो जाएगा 25 में 4 में 29, 29 में क्या हो जाएगा 30 और अपान में 25, यही आंसर आ जाएगा। काट दो इसको, 5 से कट रहा है, ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, तो 6/5 आंसर आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और लगा के दिमाग में इसी टाइप का। ए रेशियो बी रेशियो सी दिया जाए 1:2:5 और पूछा जाए ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइड में पूछा जाए सी स्क्वायर, बताओ क्या आएगा आंसर। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को लगाना संभव नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा सी एन डी, क्या करना डिटरमाइन, पता क्यों? अगर ऊपर और नीचे की पावर बराबर नहीं होती है तो उस क्वेश्चन को हम नहीं लगा सकते। देखो ए की पावर 1, बी की पावर 1, सी की पावर 1, लेकिन यहाँ नीचे वाले में पावर कितनी चल रही है, तो अगर ऊपर नीचे की पावर इक्वल नहीं है तो उस क्वेश्चन को लगा नहीं सकते, उसका आंसर क्या आएगा सी एन डी, करना डिटरमाइन। बाकी इसको हम बताएंगे अगली क्लास में कि ये क्यों नहीं लगा सकते इसको, ठीक है।